सोचिए, अगर जिंदगी के लिए कोई गाइड बुक होती तो कैसा होता। आज हम नीति वचन की पुस्तक पर एक बहुत पुरानी टीका को समझने वाले हैं, जो सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो बुद्धिमानी से जीने की कला पर एक गहरी समझ देती है। जानते हैं, ये एक अकेला वचन असल में पूरी किताब का सार है। ये हमें बताता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है और हमारी शुरुआत ही सब कुछ तय करती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो नींव है जिस पर सच्ची बुद्धिमत्ता की इमारत खड़ी होती है। तो हमारी आज की चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे जीवन को एक आईने की तरह देखने से, फिर बात करेंगे 2 अलग-अलग रास्तों की, जानेंगे कि बुद्धिमत्ता की असली शुरुआत कहाँ से होती है, फिर देखेंगे कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये रास्ते हमें लेकर कहाँ जाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव हमें जिंदगी के आईने के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, इस टीका के मुताबिक नीति वचन कोई रटने वाली रूल बुक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो हमें रुककर खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि मैं सच में किस रास्ते पर चल रहा हूँ। और यहीं पर बात आती है करने की, सिर्फ सुनने की नहीं। टीका में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। जो इंसान सिर्फ सुनता है वो उस आदमी की तरह है जो आईने में अपना चेहरा देखता है और पलटते ही भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। मतलब ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं, एक चौराहे पर। यह टीका बताती है कि जीवन हमारे सामने एक बुनियादी चॉइस रखता है। 2 रास्ते हैं, एक है बुद्धिमानी का और दूसरा है मूर्खता का। तो पूरी किताब बस एक ही सवाल पूछ रही है, रास्ता कौन सा चुनना है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बस हमारे साथ होती नहीं है, ये उन छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है जो हम हर रोज लेते हैं। और इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। सचमुच, एक रास्ता सुबह की पहली किरण जैसा है, जो और रोशन होता जाता है और हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है, और दूसरा वो घने अंधेरे जैसा है, जहां लोग ठोकर खाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों, और वो विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। इससे ज्यादा दांव पर और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये सच्ची बुद्धिमत्ता आखिर है क्या? हमारा तीसरा खंड हमें इसकी जड़ तक ले जाता है, उस शुरुआती पॉइंट तक जहां से सारा ज्ञान बहना शुरू होता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भय का मतलब डरना या घबराना नहीं है। इसका मतलब है इस दुनिया में जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके लिए एक गहरा आदर, एक गहरा सम्मान। ये समझना कि चीजें असल में काम कैसे करती हैं, और फिर उस सच्चाई के साथ मिलकर चलना, यही हर तरह के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस गहरे सम्मान को और अच्छे से समझने के लिए टीका 3 बहुत ही दिलचस्प हिब्रू शब्दों की बात करती है। पहला है सेदेक, यानी कि धार्मिकता। इसका मतलब सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि हर लेवल पर प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी तौर पर सही होना है। दूसरा शब्द है मिशपात, जो एक ऐसे यूनिवर्सल कानून की बात करता है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। ये कोई बाहर से थोपी हुई रूल बुक नहीं, बल्कि एक अंदरूनी कंपास है जो हमारी आत्मा में ही बना हुआ है। और आखिर में है मिशार, जो बराबरी और निष्पक्षता को दिखाता है। तो जब आप इन तीनों को एक साथ रखते हैं, सेदेक, मिशपात और मिशार, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। एक ऐसे जीवन की तस्वीर जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ एक तालमेल है, एक सामंजस्य है। और टीका के अनुसार यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ठीक है, ये सब तो बड़े बड़े सिद्धांत हो गए, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चौथा खंड हमें दिखाता है कि यह समझदारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। बात सिर्फ बड़े आइडियाज की नहीं, बात है प्रैक्टिकल एक्शन की। टीका हमें बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती है। अपने दिल की हिफाजत करो, अपनी जुबान पर काबू रखो, उदार बनो। ये सिर्फ अच्छी सलाहें नहीं है, ये उस तालमेल भरी जिंदगी को जीने के तरीके हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हर काम उसी मूल सिद्धांत से जुड़ा है। और साथ ही टीका हमें एक जोरदार चेतावनी भी देती है। इसमें प्रलोभन को एक ऐसी मोहक आवाज की तरह दिखाया गया है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसला लेती है। और ये सिर्फ किसी शारीरिक प्रलोभन के बारे में नहीं है, नहीं, ये उन मीठी मीठी बातों, आसान रास्तों और आकर्षक तर्कों के बारे में है जो हमें बर्बादी की तरफ खींच सकते हैं। और देखिए, ये बर्बादी की तरफ का सफर कैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। ये कोई अचानक हुई गिरावट नहीं है, नहीं, ये छोटे छोटे फैसलों की एक पूरी सीरीज है जो आखिर में एक बहुत बुरे अंजाम तक ले जाती है। ये एक जबरदस्त चेतावनी है कि कैसे छोटे छोटे समझौते एक बहुत बड़े पतन का कारण बन जाते हैं।
और ये सब हमें हमारे आखिरी खंड पर लाता है, अंतिम मंजिल। आखिर ये दोनों रास्ते जाते कहाँ हैं? टीका हमें साफ साफ बताती है कि बुद्धिमत्ता और मूर्खता को चुनने के आखिरी नतीजे क्या होते हैं। और अंत में सब कुछ इसी पर आकर टिक जाता है। टीका एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है शरण, जीवन, सम्मान और शांति, जिसे शालोम भी कहते हैं, और दूसरी तरफ बर्बादी, शर्मिंदगी और विनाश। चुनाव और उसके नतीजे इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकते। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये प्राचीन ज्ञान आज की दुनिया में कैसा दिखता है? आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ बस जानकारी ही जानकारी है, इतने सारे विकल्प हैं, ऐसे में एक बुद्धिमान और सामंजस्यपूर्ण रास्ते पर चलने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।